कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जो डेटिंग ऐप पर किसी से चैट कर रही होती है। उस ऐप पर उसे एक लड़का मिलता है जिसके साथ उसकी डेट तय हो जाती है। फिर वह लड़का उसे एक क्लब में बुलाता है जहां दोनों पहली बार मिलते हैं। उसके बाद वह लड़की उस लड़के को अपने घर तक ले जाती है और घर के बाहर दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वह लड़का चला जाता है। लड़की भी घर के अंदर चली जाती है, लेकिन अचानक वह लड़का फिर से घर में आ जाता है और लड़की को मार डालता है। अगले दिन जब पुलिस को लड़की की लाश मिलती है तो वे मीडिया को बताते हैं कि डेटिंग ऐप वाले किलर ने एक और लड़की को मार दिया है। दरअसल एक किलर जो कि डेटिंग ऐप्स पर लड़कियों से चैट करता है और फिर उनसे मिलने के बाद उन्हें मार डालता है, वह इस समय अमेरिका में काफी फेमस हो चुका है। फिर कहानी का सीन बदलता है और हमें ईवा नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो अब 30 साल की हो चुकी है। वह अपने दोस्तों के साथ अपना बर्थडे मना रही होती है। उसके दोस्तों में एंथनी, रोबिन और केली शामिल होते हैं। ईवा का दिल 8 महीने से टूटा हुआ था क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड जैक, जो कि एक पुलिस वाला था, उससे ब्रेकअप कर चुका था। दोनों के बीच 8 साल का रिलेशनशिप था, लेकिन पिछले 8 महीनों से उनका कोई संपर्क नहीं हुआ, जिससे उसके दोस्त ईवा को डेटिंग ऐप पर जाने की सलाह देते हैं। लेकिन ईवा कहती है कि वह जैक का इंतजार करना चाहती है क्योंकि उसे यकीन था कि वह वापस आकर उसे हासिल करेगा। फिर ईवा अपने घर लौटती है और जैक की कुछ पुरानी तस्वीरें देख रही होती हैं। तभी दरवाजे पर कोई खटखटाता है। दरवाजा लॉक था, लेकिन बाहर से कोई उसे बार बार खोलने की कोशिश कर रहा था। जब दरवाजा खुलता है तो ईवा पीछे से उस पर हमला कर देती है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वह तो उसकी बहन वैलेरी थी जो उसे जन्मदिन का तोहफा देने आई थी। वैलेरी ईवा को बताती है कि एक लड़का जिसे वह पसंद करती है ईवा के साथ डेट करना चाहता है। इस पर ईवा कहती है कि उसे यकीन है कि जैक और वह फिर से एक हो जाएंगे। वैलेरी उसे जैक की एक तस्वीर दिखाकर बताती है कि उसने सगाई कर ली है। ये सुनकर ईवा को बहुत बुरा लगता है। वह विश्वास नहीं कर पाती कि 8 साल के रिश्ते के बाद जैक ने उसे छोड़ दिया। अब वह सोचती है कि वह अपनी बाकी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। ईवा अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला करती है। फिर वह अपनी बहन वैलेरी को घर से भेज देती है और फिर रोबिन को अपने घर बुलाती है। रोबिन की मदद से ईवा डेटिंग ऐप पर अपनी एक नई प्रोफाइल बनाती है। जब उसकी प्रोफाइल तैयार हो जाती है तो उसका फोन लड़कों से भरा हुआ होता है। विभिन्न प्रकार के लड़के स्क्रीन पर आ रहे होते हैं, लेकिन ईवा सभी को नजरअंदाज कर देती है और आखिरकार ब्लैक वैरायटी के लड़के को पसंद करती है। वह उस लड़के से चैट करना शुरू करती है और बाद में वह लड़का उसे मिलने के लिए एक जगह पर बुलाता है। लड़के का नाम मिच होता है और उसके पास अपनी एक पब है। मिच ईवा को अपनी पब में बुलाता है जहां दोनों बैठकर काफी समय तक बातें करते हैं। बातचीत के दौरान ईवा को पता चलता है कि मिच के उंगलियों पर कोई फिंगरप्रिंट नहीं है। जब वह मिच से इसके बारे में पूछती है तो वह बताता है कि खाना बनाते वक्त उसकी उंगलियां जल गई थीं। ईवा इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और फिर दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक हो जाते हैं। लेकिन तभी ईवा को एक चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। यह उसकी बहन वैलेरी होती है जो उसका पीछा करते हुए वहां आ गई थी, जिससे ईवा को गुस्सा आता है और वह अपनी बहन से पूछती है कि उसने उसे कैसे ट्रैक किया। वैलेरी बताती है कि उसने उसके फोन में ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर लगा रखा है और साथ ही यह भी कहती है कि मिच उसे ठीक नहीं लग रहा, इसलिए वह उसके साथ डेट ना करे। लेकिन ईवा गुस्से में कहती है कि वह मिच के साथ ही डेट करेगी। इसके बाद ईवा मिच को अपने घर लेकर जाती है जहां वे दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर रात को मिच अपनी बात मानते हुए घर लौट जाता है क्योंकि ईवा रात भर उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। अगले दिन सुबह ईवा की नींद खुलती है क्योंकि उसके दरवाजे पर कोई आया होता है। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा होता है जिसका नाम नोमनोम होता है और वह ईवा के घर के दरवाजे और खिड़कियों की माप लेने के लिए आया है ताकि वह लॉक इंस्टॉल कर सके। जब वह काम खत्म कर लेता है तो वह ईवा से कहता है कि वह कुछ दिन में फ्री हो जाएगा और अगर ईवा चाहे तो उसके साथ डेट पर जा सकती है, जिस पर ईवा कहती है कि वह कोशिश करेगी। इसके बाद ईवा अपने काम के लिए स्टूडियो में चली जाती है जो कि उसकी दोस्त केली का है। केली उसे सलाह देती है कि पहले 3 डेट करो और फिर जब कोई लड़का पसंद आए तो उसे बिस्तर तक ले आओ। शाम को ईवा अपने कॉलेज के दोस्त कायल से मिलती है जो उसे डेटिंग ऐप से मिला था। फिर वे दोनों बार में बैठकर बातें करते हैं, लेकिन जब कायल उसे अपने घर चलने के लिए कहता है तो ईवा मना कर देती है क्योंकि केली ने उसे 3 डेट्स के बाद ही किसी को घर बुलाने की सलाह दी थी। हालांकि रात को ईवा मिच को अपने घर पर बुला लेती है क्योंकि वह पहले ही मिच के साथ इंटीमेट हो चुकी थी। दोनों के बीच कुछ शुरू होने से पहले ईवा के फोन पर उसकी बहन का कॉल आता है। वैलेरी उसे बताती है कि किलर ने जिन लड़कियों को मारा है उनकी उंगलियों पर कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिला था क्योंकि किलर के पास खुद के फिंगरप्रिंट नहीं थे। ईवा को जब यह पता चलता है कि किलर के पास कोई फिंगरप्रिंट नहीं है तो वह डर जाती है क्योंकि मिच की उंगलियों पर भी फिंगरप्रिंट गायब थे। अगले दिन ईवा अपने दोस्तों के साथ मिलकर ड्रिंक करती है और उन्हें बताती है कि वह 3 लड़कों को डेट कर रही है, लेकिन उसे शक है कि इनमें से कोई एक किलर हो सकता है। ईवा का मानना था कि वह नोमनोम से शादी करके कायल को मार देगी क्योंकि उसे लगता था कि कायल ही किलर है। घर लौटने के बाद ईवा फिर से मिच को अपने घर पर बुलाती है और रात भर उसके साथ समय बिताती है, लेकिन मिच के जूतों के नंबर को चेक करने पर पता चलता है कि उनका नंबर भी 10 है, जो किलर के जूतों का नंबर था। अब ईवा को मिच पर शक होने लगता है। वह कायल को किल लिस्ट से हटाकर वह मिच को किल लिस्ट में डाल देती है। फिर ईवा कायल के साथ डेट पर जाती है और इस बार भी वह कायल के जूतों का नंबर चेक करती है। कायल के जूतों का नंबर भी 10 था, जिससे ईवा को और डर लगने लगता है
जिससे अब वह दोनों को किल लिस्ट में डाल देती है। फिर वह नोमनोम के साथ बैठकर बातें कर रही होती है। तभी नोमनोम के फोन पर एक कॉल आती है और ईवा को वहां ब्रैड दिखाई देता है, जो कि उसकी दोस्त केली का बॉयफ्रेंड है। जब ईवा उससे बात करती है तो उसे पता चलता है कि केली और ब्रैड का ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन केली ने यह बात उसे नहीं बताई। उसी समय रोबिन आती है, जिसे ईवा ने यहाँ बुलाया था क्योंकि वह नोमनोम का पीछा कर रही थी। नोमनोम के बारे में शक बढ़ने के बाद ईवा और रोबिन नोमनोम के घर पर जाती हैं और अंदर जाकर देखती हैं कि उसने किसी को मारा है। फिर वहां वे एक लड़की से मिलती हैं जो व्हील चेयर पर बैठी होती है। वह लड़की बताती है कि उसका भाई उसकी मदद के लिए हमेशा दौड़कर चला आता है और एक कॉल पर वह उसकी मदद करने के लिए आ जाता है। इसके बाद ईवा और रोबिन कार में बैठकर वापस लौट जाती हैं। ईवा को अब यकीन हो गया कि नोमनोम किलर हो सकता है। वह फिर से नोमनोम से मिलती है और जब वह उससे पूछती है तो वह बताता है कि वह अपनी बहन की मदद के लिए गया था। नोमनोम की बातें सुनकर ईवा उसे किस कर लेती है और फिर वह नोमनोम को अपने कमरे में ले जाती है। इस दौरान नोमनोम को थोड़ा अजीब लगता है और वह ईवा से कहता है कि वह उसे छोड़ दे। ईवा उसे छोड़ तो देती है, लेकिन अब उसे नोमनोम पर शक हो गया था। इसके बाद ईवा अपनी बहन के पास जाती है और जानती है कि नोमनोम ने अपने माता पिता को मार डाला था, जबकि उसकी बहन बच गई थी क्योंकि उसे पैर में गोली लगी थी। ईवा को लगता है कि शायद नोमनोम बदला लेने के लिए लड़कियों को मार रहा है, क्योंकि हो सकता है कि उसके परिवार को खत्म करने वालों में कोई लड़की भी हो। फिर उसे कुछ सबूत मिलते हैं और वह सीधे पुलिस स्टेशन जाती है, जहां वह अपने एक्स बॉयफ्रेंड जैक से मिलती है। ईवा जैक को बताती है कि जिस लड़के को वह डेट कर रही है वही किलर है और उसके कमरे में एक लड़की की हील मिली है। जैक ईवा को बताता है कि वह बिना सबूत के किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता, उसे सबूत चाहिए ताकि वह किसी के खिलाफ कार्रवाई कर सके। इस पर ईवा सबूत लाने का फैसला करती है और फिर से नोमनोम के पास जाती है। वह उसे बहाना बनाती है कि उसकी ईयररिंग कमरे में गिर गई है, ताकि नोमनोम को अपनी जानबूझकर लापरवाही से उसे रोमांटिक माहौल में फंसा सके। ईवा उसे अपने नाखूनों से उसके शरीर पर चुभा देती है ताकि उसके शरीर से कुछ निशान मिल जाए। इस दौरान वह अपने टारगेट को हासिल कर लेती है। फिर सैंपल लेकर ईवा जैक के पास जाती है और उसे देती है। जैक कहता है कि वह इसे लैब में जांच के लिए भेजेगा, लेकिन इसमें कुछ वक्त लगेगा। वह ईवा से कहता है कि जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक वह घर पर न जाए, क्योंकि किलर कहीं उसके घर तक न पहुंच जाए। इसके बाद ईवा अपनी बहन और दोस्तों से कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी कॉल रिसीव नहीं करता। वह फिर अपनी बहन और दोस्तों को वॉइस मेल भेज देती है और रात बिताने के लिए कायल के घर चली जाती है। ईवा को नहाना था, इसीलिए वह ऊपर के कमरे में जाती है और वहीं से अपनी दोस्त केली को मैसेज करती है कि वह कायल के घर पर है, ताकि केली उसे पिक करने के लिए आ सके। कुछ समय बाद केली को वैलेरी का कॉल आता है, जो ईवा को वार्निंग देती है कि कायल पर शक हो सकता है। वैलेरी बताती है कि जब पहला मर्डर हुआ था उससे 2 दिन पहले कायल इस शहर में आया था और उसके ऊपर कई आरोप हैं। ये सुनकर ईवा भी डर जाती है, लेकिन तभी कायल कमरे में आ जाता है। जब ईवा वहां से जाने की कोशिश करती है तो कायल उसे रोकता है और कहता है कि वह उसे जाने नहीं देगा। कायल उसे धमकाता है, लेकिन तभी ईवा उसके प्राइवेट पार्ट पर हमला कर देती है और भागकर नीचे आ जाती है। कायल उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय केली चाकू लेकर आ जाती है और कायल पर हमला कर देती है। कायल जख्मी होकर नीचे गिर जाता है और फिर केली ईवा को बचाकर बताती है कि वैलेरी ने उसे यहाँ भेजा था। फिर केली ईवा को लेकर बाहर जाती है और उसे अपनी कार में बैठा देती है। केली ईवा से कहती है कि उसे अंदर जाकर सबूत को मिटाना होगा, वरना ईवा फंस सकती है। केली अंदर चली जाती है और ईवा कार में अकेली बैठी रहती है। तभी उसे बहुत सारे फोन दिखाई देते हैं, जिन पर अलग अलग लड़कियों के मैसेज थे। इन फोनों को देखकर ईवा हैरान हो जाती है और फिर अंदर जाकर देखती है कि केली दरअसल सबूत को मिटाने के बजाय कायल को फंसाने के लिए सुराख छोड़ रही थी। जब ईवा को यह सच्चाई पता चलती है तो केली उसे बताती है कि वह यह सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे ऐसा करना पड़ा। केली कहती है कि वह दूसरों के घर टूटने से बचा रही है और उसे मजबूरी में यह कदम उठाना पड़ा। कहानी की शुरुआत में जिस लड़की को डेट पर जाते हुए दिखाया गया था वह दरअसल ब्रैड के साथ डेट कर रही थी, जो कि केली का बॉयफ्रेंड था। इसी कारण केली और ब्रैड का ब्रेकअप हो गया। ब्रैड के जाने के बाद केली अंदर जाती है और उस लड़की को मार देती है। इसके बाद केली ने और भी कई लड़कियों को मारा जो अपने बॉयफ्रेंड को धोखा देकर किसी और के साथ डेट कर रही थी। ईवा, जो इन सब का हिस्सा बन चुकी थी, वह कहती है कि केली को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी की जान ले। लड़कियां जो चाहें कर सकती हैं। इस पर केली गुस्से में आकर ईवा पर हमला कर देती है, क्योंकि वह ईवा को मारकर सारे सबूत मिटाना चाहती थी। लेकिन ईवा उसे एक हील से हमला कर देती है, जिससे केली जख्मी होकर नीचे गिर जाती है। कुछ समय बाद वहां पर पुलिस की टीम आती है और केली को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस यहां तक पहुंची क्योंकि ईवा की बहन वैलेरी ने जैक को कॉल किया था, जो पुलिस टीम के साथ वहां पर पहुंचा है। ईवा की बहन और उसके दोस्त भी वहां आकर सब कुछ समझते हैं। अगले दिन सुबह ईवा नोमनोम से माफी मांगने जाती है और दोनों फिर से एक दूसरे के साथ डेट करने लगते हैं। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म होती है।